जय हिंद। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यस वीडियो का पूरा देखिएगा, तभी आप सीख सकते हैं। पूरा देखने पर सीख नहीं सकते। इस वीडियो में हम आपको पूरा बताने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और इसका पहचान, किसकी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्य में कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो हम किस तरह पहचानेंगे कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसको ट्रांसलेट किस तरह करेंगे, यह सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, ये डब्ल्यू वर्ड है, किस तरह पहचानेंगे। बस अब रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते पहले जानते हैं कि इसका पहचान क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होती है, आइडेंटिफाई क्या होता है हिंदी वाक्य में। तो हम पहले जानते हैं आइडेंटिफाई क्या होता है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में अगर आपको रहा था, रही थी, रहे थे मिल गया। यदि आपको हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड भी रह गया, तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड भी रह गया तो वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा। और उस सेंटेंस को पहले पहचाने कि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, ये डब्ल्यू वर्ड है। पहले हम जानते हैं अफर्मेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वाज वेयर का यूज करेंगे, वाज वेयर का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। एक बात आप याद रखिए, तीनों टेंस में से कोई टेंस का भी आप कंटिन्यूअस टेंस पढ़िए, तीनों टेंस में से कोई भी टेंस का आप कंटिन्यूअस टेंस पढ़िए, उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड यूज करेंगे, अदर वर्ड यूज करेंगे। अब आपको मन में सवाल चल रहा है सर वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम लोग याद कैसे करेंगे? तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद होगा, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो याद होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी हम लगा देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी हम लगा देते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल अफर्मेटिव कैसे रहेगा? वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था। अब इस सेंटेंस पे गौर कीजिए, वह पढ़ रहा था, यह सेंटेंस रहा था से अंत कर रहा, रहा था से अंत कर रहा, रहा था से अंत कर रहा, तो यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान ही होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। इसको ट्रांसलेट करते हैं, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिख चुके हैं, ही लगाएंगे पहले ही। अब आपके मन में सवाल चला सर ही के साथ हम वाज लगाएं कि वेयर लगा, तो हम आपको यूज ऑफ वाज वेयर वाला वीडियो में बता चुके हैं कि किस वर्ड के किस सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं। तो ही के साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं, ही वाज वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। पहले वर्ब चुनते हैं, वर्ब क्या? पढ़ना, पढ़ना क्रिया, पढ़ना काम, मतलब पढ़ना का रीड होता, हम जान गए रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लास्ट में लगा दें, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। दूसरा देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल गौर कीजिएगा, वे लोग आपके साथ आ रहे थे, वे लोग आपके साथ आ रहे थे। इस सेंटेंस में गौर कीजिए, वे लोग आपके साथ आ रहे थे, सेंटेंस ही हमारा सेंटेंस हिंदी वाक्य ही रहे थे से अंत कर रहा, रहे थे से अंत कर रहा, तो यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट क्या? वे लोग का दे होता है, वे लोग को दे होता, और दे के साथ हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, दे के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब का यूज करेंगे, दे वर, उसका भी फॉर वर्ब। काम इसमें क्या हो रहा? आना का काम हो रहा, कमिंग विथ यू, वे लोग आपके साथ आ रहे थे, कमिंग विथ यू, वे लोग आपके साथ आ रहे थे।
अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। पहले स्ट्रक्चर जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस अगर आप उसका उस वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट किस स्ट्रक्चर पे करेंगे, उसकी बनावट क्या होगी, उसकी बनावट क्या हो जाएगी देख लीजिए। पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वाज या वर का यूज करेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग नोट का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग अदर वर्ब का यूज करेंगे। पहचान हमारी वही रहेगी, सिर्फ पहचान वही रहेगी, सिर्फ सेंटेंस चेंज हो जाएगा, पहचान वही रहेगी। दूसरा देखिएगा, वे लोग यहाँ वे लोग यहाँ नहीं पढ़ा रहे थे वे लोग यहाँ नहीं पढ़ा रहे थे। सेंटेंस रहे थे से अंत कर रहा, सेंटेंस रहे थे से अंत कर रहा, सेंटेंस भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब गौर की सेंटेंस वे लोग यहाँ नहीं पढ़ाते, इस वाक्य में नहीं का बात किया गया, इस वाक्य में नहीं का बात किया गया, इसका मतलब यह सेंटेंस नेगेटिव नकारात्मक वाक्य नहीं का बोध कर रहा, यह सेंटेंस नकारात्मक वाक्य आई मीन नेगेटिव सेंटेंस था, और नकारात्मक वाक्य तो हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या वे लोग को दे लिखेंगे, अब दे के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद नोट का यूज करेंगे, नोट उसके वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। इस सेंटेंस में क्रिया की और काम का और पढ़ाना का टीच होता है, फर्स्ट फॉर्म लिख दिए, अब फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी लास्ट में लगा देंगे, टीचिंग हेयर वे लोग यहाँ नहीं पढ़ा रहे थे। दूसरा देखिए, दूसरा राम चाकू से फल नहीं काट रहा था, राम चाकू से फल नहीं काट रहा था। इस सेंटेंस या सेंटेंस भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, क्योंकि इस सेंटेंस के अंत में रहा था वर्ड आ रहा, तो भी हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि हमारा पहचान ही जाता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वह सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब सेंटेंस में गौर कीजिए, राम चाकू से फल नहीं काट रहा था, नकारात्मक वाक्य नहीं के बोध कर रहा था, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, हम नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम एक नाम है, और नेम के साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं, नेम के साथ वाज का यूज करते हैं, राम वाज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नोट लगा यूज करेंगे, राम वाज नॉट, उसके बाद काम क्या है, कटना का बाद कट, आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना, तो आई लगा देंगे, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई जब जोड़ देते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाती है। कटिंग उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कटिंग फ्रूट विथ नाइफ का यूज करेंगे, राम चाकू से फल नहीं काट रहा था, आप इतना समझ चुके होंगे, आप इतना नोट कीजिए। हम चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की और स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं, आप इतना तब तक नोट कीजिए। देखिए अब चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। पहले इसका स्ट्रक्चर जानता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका हम ट्रांसलेट किस रूप में, और उसकी बनावट क्या होगी, किससे हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो देखिए अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पहले स्ट्रक्चर जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं। पहले हम लोग वाज या वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड का यूज करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और उसमें प्रश्नवाचक वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देना जरूरी होता है, उसी बोलते हैं इंट्रोगेटिव मार्क बोलते हैं। अब चलते हैं डब्ल्यू वर्ड की ओर। डब्ल्यू वर्ड अगर क्वेश्चन आता तो हम ट्रांसलेट किस तरह करेंगे, तो पहले डब्ल्यू वर्ड को पहले हम लोग लिखेंगे, डब्ल्यू वर्ड को हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग वाज या वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि डब्ल्यूएच भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी होता है। अगर आपके मन में सवाल चलो सर, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड भी शामिल रहा तो उसका ट्रांसलेट क्या करेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं हम आपको, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लिखते हैं, लिख देते हैं। पहले आप वाज या वर्ब का यूज करिए,
वाज्य वाक्य यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नोट का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग नोट का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आर्गुमेंट लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार देंगे। अब चलते हैं एग्जांपल की ओर। फर्स्ट यहाँ पर गौर कीजिएगा, राम क्या राम वहां बोल रहा था, क्या राम वहां बोल रहा था। अब इस सेंटेंस में गौर कीजिए, क्या राम वहां बोल रहा था। एक एग्जांपल और देखिएगा, समान होगा, राम वहां क्या बोल रहा था, राम वहां क्या बोल रहा था। दोनों सेंटेंस सिमिलर है, एक जैसा आपको लग रहे होंगे। क्या राम वहां बोल रहा था, राम वहां क्या बोल रहा था। हम आपको पहले बता दिए थे, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार होते हैं। पहला होते हैं यस या नो इंट्रोगेटिव, उसी को बोलते हैं स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव। दूसरा होते हैं WH क्वेश्चन, उसी को बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोनों दो प्रकार होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस या नो में हो जाता, जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस या नो में हो जाता, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव या फिर यस या नो इंट्रोगेटिव। उस सेंटेंस का ट्रांसलेट हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले करके बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में यूज करके बनाते हैं। और जिस सवाल का आंसर यस या नो से काम नहीं चलता, जिस सवाल का आंसर यस या नो से नहीं होता, वह सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और उस सवाल का आंसर डिटेल में देना पड़ता है कि वह क्या कर रहा था। अब ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, क्या राम वहां बोल रहा था, क्या राम वहां बोल रहा था। इसका आंसर अगर बोल रहा था तो क्या हम लोग बोलेंगे यस, अगर नहीं बोल रहा तो क्या बोलेंगे नो। इसका आंसर यस और नो में काम चल जाएगा। यस नो के इसका आंसर यस या नो ही हो सकती है, और कुछ आंसर इसका नहीं हो सकता। इस सवाल के इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले करके बनाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब यूज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट राम है, राम एक नाम है, और नाम के साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं, वाज राम। उसके बाद काम यूज कर रहा है, काम क्या है, बोलना का स्पीक होता है, स्पीक। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अब फोर्थ फॉर्म लिखें तो आईएनजी लगा देंगे, जो पहले बता चुके हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट का आईएनजी जोड़ दीजिएगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। रिवाज राम स्पीकिंग हियर, स्पीकिंग देयर, राम वाज स्पीकिंग, राम वहां क्या बोल रहा था, तो क्या राम वहां बोल रहा था। इसका आंसर यस या नो में हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए, राम वहां क्या बोल रहा था। अगर हम आपसे पूछे कि राम वहां क्या बोल रहा था, आप क्या बोलेंगे, यस नो, नहीं ना। इस सवाल का आंसर यस से नो में हो ही नहीं सकता। आपको पूरा बताना पड़ेगा कि राम वहां क्या बोल रहा था, इस सवाल का आंसर आपको डिटेल में देना पड़ेगा। इस सवाल का आंसर यस नो में आप दे ही नहीं सकते। जिस सवाल का आंसर यस नो में नहीं दे सकता वह सेंटेंस WH वर्ड होता है। WH वर्ड क्वेश्चन होता है, या फिर आप बोल सकते हैं WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और उस सेंटेंस को ट्रांसलेट हम लोग WH फैमिली को पहले करके बनाते हैं, WH फैमिली को पहले करके बनाते हैं। तो राम वहां क्या बोल रहा था, तो क्या WH फैमिली का है, WH फैमिली का वर्ड है। तो हमें वर्ड क्यों का स्ट्रक्चर कहता है, WH फैमिली को पहले यूज करना है, उसके बाद वाज या वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। राम एक नेम है, नाम के साथ वाज को यूज करते हैं। राम वाज राम स्पीकिंग देयर, राम वहां क्या बोल रहा था। दूसरे नंबर देखिए, वे लोग उसके साथ क्यों नहीं पढ़ रहे थे, राम उसके साथ क्यों नहीं पढ़ रहे थे। यह सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि यह सेंटेंस रहा था, रहे थे, तीनों में से किसी एक से अंत कर रहा। अब सेंटेंस में गौर कीजिए, वे लोग उसके साथ क्यों नहीं पढ़ रहे थे। इस सेंटेंस में WH फैमिली भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। तो यह सेंटेंस WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस पे है। तो यह सेंटेंस WH प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। पहले चलते हैं क्या, WH फैमिली को पहले यूज करेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कहता है WH फैमिली को पहले यूज करना है।
WH फैमिली को पहले यूज करेंगे। उसके बाद वाज या वर्ग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वैल्यू। वैल्यू के साथ वर्ग यूज करते हैं, वर्ग यूज करते हैं वाई वर्ग। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, नेगेटिव है तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, यूज किया जाता है नॉट, नॉट। उसके बाद काम, काम क्या हो रहा है, पढ़ना का, रीड, रीडिंग। उसके साथ विथ हिम, विथ हिम, विथ हिम। वाई वर दे नॉट रीडिंग विथ हिम। वे लोग उसके साथ क्यों नहीं पढ़ रहे थे। आई होप आप इतना समझ चुके हैं। आप कोई सा भी बुक उठाकर ट्रांसलेट बना के देखिए, गलती होता है तो कोई दिक्कत, मासूम मत होइए। उस गलती को आप सुधारने का प्रयास कीजिए, उस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए तो ऑटोमेटिक वह गलती सुधर जाएगी। पर आप उसको इग्नोर कीजिएगा, वह गलती इग्नोर कीजिए तो वही गलती आप कुछ दिन बाद वह गलती आपके लिए बड़ा हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। यह आपकी आगे चलकर आपको नुकसान करेगी। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको डाउट को क्लियर करेंगे। बस सिर्फ आप बनाने के लिए पहले स्टार्ट कीजिए, और गलती होता है घबराइए नहीं, गलती होता है घबराइए नहीं। उस गलती को आप दूर करने का प्रयास कीजिए, उस गलती को आप दूर करने का प्रयास कीजिए, वरना कुछ दिन बाद वही गलती आपको लिए ब्लंडर हो जाएगी, मतलब बहुत बड़ा गलती हो जाएगी। इसलिए आप भी स्टार्ट कीजिए, बनाने का स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिक आपको सुधर जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।